मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की वो निंदनीय है और इसके लिए उन्हें पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले सिर्फ भारत देश में ही नहीं पूरे दुनिया में उनको मानने वाले हैं। उनको मानने वाले हम उनको ईश्वर तुल्य मानते हैं। वो हमारे लिए बाबा साहब ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों वंचितों, शोषितों, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के हितों के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया और गृह मंत्री को ऐसी टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए था। इसको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि वो एक प्रज्ञाशूर्य हैं, प्रणेता हैं, भारत की नींव रखने वाले हैं बाबा साहब जी, क्योंकि उनके संविधान से ही देश चलता है। उनके बनाए हुए नियम कानून होते हैं और उन्हीं नियमों कानूनों से देश की तरक्की निर्भर करती है। जो उन्होंने ये बयान दिया, ये हलचल पैदा करने वाले कि आज भी ऐसी सोच रखने वाले भी है जो सत्ता में तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके मन में जातिवाद की जो मानसिकता है, जो नैरो माइंडेडनेस है, वो साफ साफ झलकती है कि आज भी हम एससीओ, दलितों, ओबीसी और खासकर महिलाओं के अधिकारों की वो कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। ऐसे बयानबाजी से उन्हें बाज आना चाहिए। यही मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जो इन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर आप बाबा साहब का बार बार नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक हो जाते। हम किसी ईश्वर को तो नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए ईश्वर ही है, क्योंकि हम उन्हीं के आज बदौलत आज समाज में जो आत्म सम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है दोस्तों, वो उन्हीं के बदौलत है। आज जो देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी उन्नति पे जा रहा है, वो बाबा साहब के बनाए हुए नियमों कानूनों की बदौलत ही देश चल रहा है। ये उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति धर्म, समुदाय, जाति से श्रेष्ठ नहीं होता है। वो श्रेष्ठ होता है अपने कुछ आदर्शों, अपने कर्मों से। तो बाबा साहब ये जीता जागता आज करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कने वाले एक आइकन हैं और उनका आत्मसम्मान की ठेस पहुंचाने, देश को सम्मान उसकी ठेस पहुंचाने के बराबर है। जो इन्होंने भाषण दिया, ये कतई नहीं करना चाहिए कि एक आपको गृह मंत्री के तौर पे आपको नियुक्त किया गया है कि आप अपने देश की आर्थिक उन्नति, विकास की चर्चा करें, ना कि जातिवादिता पे आप चर्चा करें। इससे यही साबित होता है कि आज देश को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी आज वो मानसिकता आखिर जाति की क्यों है? ये नैरो माइंडेडनेस आखिर सबके हृदय से क्यों नहीं जाती? अरे उन्हें एक देश का सपूत समझा जाए, उन्हें एक अग्रता समझा जाता है, रिकर्सर उन्हें माना जाता है। वो भारत के प्रणेता हैं, अग्रनेता हैं और उनके सम्मान, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय गृह मंत्री जी को भी इस पे माफ़ी मांगना चाहिए बाबा साहब से, और देशवासियों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा करने से पहले सोच लेना चाहिए। हालांकि केस बनता है SC/ST का, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अन्य जो उसके जो सभापति हैं महोदय हैं, वो भी कुछ करते हुए नहीं दिखे थे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि वो जानते हैं कि हम जैसे लोगों की किस तरह से समय समय पर हमें आलोचनाएं करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि देश हम सभी से चलता है। ये देश किसी एक का नहीं है, किसी धर्म या पंथ का नहीं है। कि भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र है। उस राष्ट्र में सभी को आत्म सम्मान से जीने का पूर्ण अधिकार है। तो उनके अधिकारों को छीनना किसी भी राजकीय सत्ता का दायित्व नहीं है। ये हम सब का नैतिक दायित्व है कि उनके आदर्शों, उनके पदचिन्हों पर हम आगे चले, आगे बढ़ते रहें। पर उन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। दरअसल उन्हें क्या होती है कि उन्हें सत्ता चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है। वो देश के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो जाति के नाम पे लड़ाते हैं, तो कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, तो कभी समुदाय के नाम पे लड़ाते हैं। क्या किसी भी देश को देख लीजिए विश्व में, क्या आज ऐसी मानसिकता वाली राजनीति पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। वहाँ देश के विकास के लिए बात की जाती है। अमेरिका को ही आप देख लीजिए, निग्रो के 16वें प्रेसिडेंट बने थे अब्राहम लिंकन। वो भी एक ब्लैक निग्रोज जाति से रेस करते थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो देखिए उनमें कितनी समानता है, आज कितनी एकता है उनमें। आज ये नहीं कहकर संबोधित किया जाता है कि अब्राहम लिंकन जी वो एक निग्रो जाति के थे,
उनका नाम लेते तो इतना होता, अगर ईश्वर का नाम गॉड का लेते तो ऐसा। वहाँ ऐसी तुच्छ मानसिकता वाली सोच नहीं पाई जाती है, और यही कारण है कि ऐसे देश विकसित होते हैं, उन्नति की राह पे चलते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो काफ़ी उन्नत है, काफ़ी विकसित है। और हमारे यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, जो मानसिकता वाली राजनीति है, जो मानसिकता वाली व्यक्तित्व है, उसको देखने की ज़रूरत है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अखंड भारत का निर्माण संविधान के नींव पर ही हुई थी, और हुई है और रहेगी, क्योंकि देश भी चलता है, कानून व्यवस्था चलती है, नियमों से चलता है, कानून से चलता है, विधि से चलता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए माननीय गृह मंत्री जी को, कि हम ऐसे बयानबाजी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तुच्छता साबित हो जाती है कि आप देश के गृह मंत्री होते हुए भी आप ऐसी सोच रखते हैं। तो सोचो, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो SC ST OBC महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटीज़ की हैं, उनके अपने जो है भावनाओं पे ठेस पहुंचाई है, और देशवासियों की लिए ठेस पहुंचाई है। तो इसके बारे में भी उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहजता से कह दिया। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उनको मानने वालों के हृदय में, दिलों में क्या ठेस पहुंचेगी, उन्होंने कभी इसका नहीं सोचा है। भी किसी देखा कि हम जो लोग होते हैं वो देश के विकास के सहभागिता होते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जाति संबोधित किया जाए, धर्म से संबोधित किया जाए, तो सोचो कितनी अपमान वाली बात होती है कि ऐसा कहना चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ये हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुए, ऐसा नहीं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से आज भी हम अपमान सहते चले आ रहे हैं, हम भी जुर्म होते चले आ रहे हैं, और उनकी भावनाओं पे जो आदि हमारे महापुरुष हैं, उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंचा रहे हैं। पर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि उसमें व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनके आदर्श जुड़े होते हैं, उनके संस्कार जुड़े होते हैं, और उनका आप अपमान करके ऐसा नहीं कर सकते। यही समझाने वाली बात थी। लेकिन वहाँ के देखिए, जो संसद के महासभापति महोदय हैं, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने कोई अधियाचन दिया, ना कोई ज्ञापन दिया, ना ही प्रेसिडेंट ने कोई संज्ञान लिया। तो सोचो, जब ऐसे सत्ता में लोग रह के, ऐसे आदर्श पुरुषों के, जो परम पूजनीय होते हैं, जो देश की विकास के लिए महत्व रखते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। भगवान तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए भगवान ही हैं, भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि शिक्षा उन्होंने दिलवाई है, और किसी ईश्वर या किसी भगवान ने हमको ये सब अधिकार नहीं दिया है। तो आप ऐसे महापुरुष को जो है उनका अपमान क्यों करते हैं? क्या मिलता है आपको ऐसे करके? क्या ये आप दिखाना चाहते हैं कि आज भी हम, आज़ादी के बाद से आज भी हम वही शोषित, वंचित, दलित समुदाय के लोग हैं? क्या हमारे अधिकार नहीं है? कोई हमारे आदर्श नहीं है? क्या कोई हमारे लिए आत्म सम्मान की भावना नहीं है? ये सब देखने वाली बात होती है। लेकिन ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो आए दिन समाज में अराजकता की स्थिति फैलाती है। लेकिन उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज का जो देशवासी है वो काफ़ी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सूझबूझ है, उसके पास समझ है कि तुम्हारे इस उकसावे में जो तुम लड़ाना चाहते हो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पर ये होने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने ये कह के अपनी तुच्छता तो जरूर साबित कर दी कि हम आखिर आज भी नैरो माइंडेडनेस के शिकार है, विक्टिम है। इससे तुम्हें निकलने में अभी भी हजारों वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारे आइकॉन हैं, पूरे देश के ही लिए नहीं, समस्त देशवासियों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए भी एक आदर्श, एक बुनियाद रखती है, कि शख्सियत है कि भारत में कोई ऐसा पैदा हुआ है। UNA के जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, गुटेनबर्ग ने भी कहा था, गुटरेस ने कहा था, एंटोनियो गुटरेस ने ये कहा था कि बताइए इतने अच्छा व्यक्तित्व हमारे देश में आखिर क्यों नहीं पैदा हुआ। वो संविधान इतनी सहजता से लिखा गया है, उसमें लेस मात्र की पार्शियलिटी नहीं है। हमारे दिवंगत जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें अफसोस है कि काश हमारे देश इंग्लैंड में बाबा साहब का जन्म होता तो उन्हें हम अपना आदर्श और सूर्य की उपाधि देते। अब सोचो, सूर्य क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। तो सोचो, ये बाबा साहब जो हमारे हैं, ये प्रज्ञा सूर्य हैं, अर्थात ये हजारों करोड़ों लोगों के हृदयों में रहने वाले हैं, और उनकी भावनाओं की ठेस पहुंचाना ये साबित करता है कि तुम आज भी अस्थिर हो, मानसिक रूप से अस्थिर हो, राजनैतिक रूप से अस्थिर हो। तुम्हारे अंदर वो संख्याएं जन्म लेती हैं। तुम राजनीति के नाम पे लड़ाना जानते हो, धर्म के नाम पे लड़ाना जानते हो। ये तुम आपस में प्रेम जोल करना नहीं सिखाते हो। आए दिन तुम कोई ना कोई बयान देते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आज सदियों सालों से खतरे में नहीं रहा,
और तुम्हारे इस शासन काल में खतरे में पड़ जाता है। धर्म के नाम पे आ जाता है, लेकिन सब लोग सामंजस्य बैठा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देश की सहभागिता में भागीदार हैं। लेकिन आप कुछ पद पर होते हुए भी, गृह मंत्री होते हुए भी आप ऐसा करते हैं। ये आपकी तुच्छ मानसिकता की घोतक है कि आप ऐसा हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता ने आपको चुना है तो कुछ उद्देश्य के लिए चुना है, कुछ उनका उद्देश्य है, उस देश की पूर्ति करने के लिए चुना गया है, ना कि किसी महापुरुष की अपमान करने के लिए आपको दायित्व प्रदान किया गया है। इसका भी ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो अपनी मर्यादाएं तो उल्लंघने में माहिर हैं और वो ऐसे न जाने कितनी बार ऐसे महान पुरुषों की आलोचना करते रहते हैं। दोस्तों, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि देखिए, देश का जब हर एक व्यक्ति इस दूषित मानसिकता से दूर होगा, एक उच्च सोच वाला होगा। देखिए, हम सब इंसान हैं दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसानों ने ही तरह तरह की चीजें बना ली और वो आज उसी में ग्रसित है। इससे निकलो, तभी तुम देश की उन्नति में भागीदार बनोगे, देश की आर्थिक स्थिति में सहभागिता प्रदान करोगे, जो कि हमें करना चाहिए। आज हमारा देश उन्नति के शिखर पर जा रहा है। ये नहीं कहते हैं, अक्सर प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि भारत ने आज़ादी के बाद क्या किया। अब उनको ये कौन समझाए कि आज जो तुम इस पोजीशन पे हो वो किसकी बदौलत हो। अगर देखा जाए किसकी बदौलत हो तुम यहाँ पे आज ये जो पहुंचे हो, जो आज अच्छी बातें कर रहे हो। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय आज़ादी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। गरीबी थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, घोर अज्ञानता थी, ये सारी चीजें थीं। और ऐसे समय में अगर देश विकसित हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो सोचने वाली बात है यहाँ पर कि 70 सालों में क्या हुआ। इनको अब कौन बताए कि 70 सालों में हमारा देश कहाँ पहुंचा, कितनी तरक्की पर पहुंचा। ये उन्हें समझ में नहीं आता, बस वो एक ही पार्टी को वो अपने निशाने पे लिए रहते हैं। उसी तरह हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं कि जो वो ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की तरक्की में हर एक नागरिक का सहभागिता है। उस समय कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने बहुत किया तरक्की। आज अगर कांग्रेस तरक्की ना करती तो आज तुम इन 15 सालों में तरक्की कर लेते, कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मगर ये राजनीति है ना, इन्हें राजनीति अपनी रोटियां सेकनी होती हैं। बस देश किस दिशा में जा रहा है ये उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो धूल झोंकने में माहिर है, इमोशनल है, हंस देते हैं, रो देते हैं, आंसू तक बहा देते हैं। अब ऐसे लोगों की तो जो होते हैं दया के पात्र बन जाते हैं और वो दया में ही अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की जो राजनीति है वो दूषित हो चुकी है। लोग यहाँ पे पुराने से पुराने मरा मुर्दा उखाड़ते हैं, कई कई बातें उखाड़ते हैं। 1976 की बात करते हैं, 1984 की बात करते हैं, 1975 की बात करते हैं। ये सारी बातें आखिर उखाड़ कर तुम्हें क्या मिल रहा है, इतना बता दो। तुम ये दिखाना चाहते हो ना कि उन्होंने क्या किया था, फिर आज वही आप कर रहे हो। तुम्हें इन सब चीज़ों को भूलकर तुम्हें आगे की ओर देखना चाहिए। देश किस दिशा में जा रहा है उसकी ओर ध्यान देखना चाहिए, ना कि हमारे पूर्वजों जो आदर्शवादी हैं, जो महापुरुष हैं, ना कि उनकी आलोचना करना। तो मेरा दोस्तों ये बताने का यही एक मकसद था कि देश की राजनीति में अगर आप भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमेशा निष्पक्षता रखें, क्योंकि आदर्श पॉलिटिक्स वही होती है जहां आदर्श लोग रहते हैं। आदर्श लोग जहां रहते हैं वह आदर्श देश बनता है। जब आदर्श देश बनता है तब वो जाके उन्नत और विकसित देश बनता है। आज हमारा देश आखिर विकसित क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि विकसित सोच नहीं है, विकसित मानसिकता नहीं है, डेवलप्ड मेंटेलिटी नहीं है हमारे पास। तो तुम्हारा जो कंट्री है, हमारा देश है, वो कैसे डेवलप होगा? बस इतना सी समझ लो तो आप समझ जाओगे। दोस्तों यही थी मेन मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नई घटना के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।